So let's start with advanced web today, and this is the syllabus of advanced web, right? This is the syllabus have I spelled syllabus? No, sir, it's in अभी ठीक है? ठीक, तो ये syllabus है, ये 5 चैप्टर्स है आपके। इसमें ये चैप्टर थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, ईमेल का प्रैक्टिकल कम ही है पर है। तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, पी 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 and P. Okay, so let's start with the introductory chapter. So उसमें एक टॉपिक है सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म। क्या है? self processing. सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म आज करते हैं। तो सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म क्या होता है? लास्ट सेमेस्टर जो हम पीएचपी के प्रोग्राम्स करते थे, तो हम पीएचपी के प्रोग्राम करने के लिए हमको 2 फाइल लगती थी। यस, नो, मे बी। Yes, sir. कौन से थे वो 2 फाइल्स, मोनाज? HTML. What were the 2 files which you would need? We would require a .html and a .php, Yes, sir. and this .html would invoke this .php. So this is was at the server end. ये कौन से एंड पे रहती थी? Server end. है ना? तो हम इसको इन्वोक करते थे। कैसे करते थे इसको इन्वोक? फॉर्म टैग के अंदर, है ना? तो फॉर्म टैग के हमने 3 एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। कौन से? नेम इक्वल्स टू f1। वैल्यू था नहीं, नेम का फॉर्म का वैल्यू नहीं होता। और क्या था? एक्शन था। एक्शन था। Action would be the name of this PHP file. So if this PHP file was add.php and you are doing addition of 2 numbers, and this PHP file was add.php, yes. So what would you write in the action? Yes, no, maybe. And then you had the method. Then you had the method would be either get or post. है ना? I would prefer post for the security reasons. And then you would close the form tag. ऐसा ही था ना? Yes, sir. तो हमको 2 फाइल मेंटेन करने पड़ते थे। तो इस फाइल में पूरा HTML का काम था, और इस फाइल में पूरा का पूरा PHP का काम था, है ना? Yes. You know, you've seen those advertisements or what, wherein there are many containers placed on a table, and this lady, the model, she pushes all of them aside and then she puts one container कि इन सब का जुगाड़ ये आ गया। जैसे उस केस में आता था शैम्पू केस में नॉर्मली कि ये शैम्पू है, ये कंडीशनर है ना? और तो फिर वो इन सबको फेंकती थी और बोलती थी अभी आप सिर्फ ये यूज करो, ये सब कुछ मिक्स कर, ये सबका मिश्रण है ना? तो बाल को हेल्दी करने के लिए हेल्दी टॉनिक वो सब टेबल पे रखा रहते थे। टॉनिक रहता था, है ना? Yes, sir. टॉनिक, शैम्पू and everything would be there, and she would just push them aside with her hand, and then she would place this Pantene, and then she would say कि ये यूज करो, है ना? हाँ, sir. तो अभी हमारे पास कितने फॉर्म्स थे? 2 forms थे। दो फाइल्स थे ना हमारे। अब क्या करेंगे हम लोग सेल्फ प्रोसेसिंग में? इन 2 का काम एक से कराएंगे। इन 2 का काम एक से। तो मतलब क्या हो गया ये? इसी में कौन से? इसी में दोनों HTML और PHP दोनों आ जाए। परफेक्ट। तो व्हाई इज इट कॉल्ड सेल्फ प्रोसेसिंग? तो ये जो HTML में जो मैंने नंबर्स लिए थे ना, नंबर्स है ना, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, तो इनके प्रोसेसिंग कौन करता था? उनको who would apply the formula, who would apply the logic,
would apply the scripting, the PHP file, right? Yes, sir. तो नंबर्स में यहां से ले रहा हूं, पर स्क्रिप्टिंग के लिए लॉजिक अप्लाई करने के लिए किसको दे रहा हूं? PHP को. तो प्रोसेस कौन कर रहा है उनको? एक्सेप्ट कौन कर रहा है? HTML. और प्रोसेस कौन कर रहा है? PHP. अभी कौन कर रहा है? यही एक्सेप्ट कर रहा है और यही प्रोसेस कर रहा है. तो क्या हो गया? सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म. समझा? तो नाम इसका इसके लिए पड़ा है सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म. क्लियर? Yes. So whatever two work we had, we just have to club it into one form. And देखो, जिस भी फॉर्म में, याद रखना इसको, ये बात याद रखना, जिस भी फाइल के अंदर एक बार भी ऐसा आ गया तो उसको .php एक्सटेंशन से सेव करना पड़ेगा. समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर कोई फाइल के अंदर एक बार भी PHP का टैग आ गया, वो फाइल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई किसके लिए हो जाती? .php के नाम से. तो सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म किससे सेव होगा? HTML से या PHP से? PHP से. PHP. क्योंकि उसके अंदर PHP टैग है. ठीक है? तो PHP कैन कंटेन HTML, बट HTML कैनॉट कंटेन PHP. समझ में आया? अगर मैं HTML के टैग के अंदर PHP का कोड लिख दूं, तो कैन आई सेव इट एज .html? नो. बट मैं PHP के अंदर HTML लिख सकता हूं. समझ में आया? क्या समझ में आया? कि हम PHP के अंदर HTML लिख सकते हैं, पर HTML के अंदर PHP नहीं लिख Yes. जैसे every wicket keeper can bat. Every wicket keeper can do batting, ना? Yes. But every batsman can do wicket keeping. No. समझ में आया? हाँ. And every batsman can keep wicket. No, है ना? Okay. Every prime number is odd. Every No. क्यों भाई? कौन सा नंबर है जो ऑड नहीं है? 2 है क्या? 2 है. 2 को छोड़ के सिर्फ 2 है, वो एक्सेप्शन है. डोंट काउंट द एक्सेप्शंस. बट एवरी ऑड नंबर इज प्राइम. क्या? No. हाँ? No. नो, है ना? हाँ. तो ऐसे ही every PHP file can store, HTML file. but every HTML file cannot store PHP. cannot store. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सेल्फ प्रोसेसिंग क्या है? तो सेव किससे होगी? है डॉट एक्सटेंशन क्या रहेगा फाइल का? PHP. ठीक है. अब हम करते हैं PHP कोड ऐड ऑफ 2 नंबर्स का. तो चलो, कम ऑन, गिव मी द HTML पार्ट टू एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. Open the HTML tag. I'll just pause the video here and we'll write this code. Okay, ठीक है. मेरे पास एक कोड था रेडीली अवेलेबल, मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया. तो ये क्या हो गया अपना HTML. उसके अंदर हेड से ज़्यादा कुछ काम में आया नहीं. फिर बॉडी में कौन सा टैग था? फॉर्म टैग के कितने एट्रीब्यूट्स है? 3. कौन से? नेम, एक्शन एंड मेथड. अभी इसके लिए अभी हमको नया क्या बनाना पड़ता था? एक फाइल. और किस नाम से? edition.php. तो वो करना है क्या अभी इसमें सेल्फ प्रोसेसिंग में? नहीं करना है. तो अभी PHP कोड कहाँ लिखेंगे? समझ में आया? ओके. अभी इसके अंदर जो है ना, एक्शन के अंदर क्या लिखना मालूम है क्या? अगर मैं इसका नाम सेव करूंगा ना add.php, तो मैं क्या लिख रहा हूं एक्शन में? खुद का नाम लिख रहा हूं.
समझ में आ रहा? तो इसको मैं सेव कर देता हूं मेरे वैम्प में। वैम में गया, ww में गया और एक फोल्डर बनाया 2021 sem6 किस नाम से? 2021 sem6। और गिव मी अ गुड नेम। चलो ठीक है, ये चल जाएगा। और क्या नाम से सेव कर रहा हूं इसको मैं? add.php। तो इधर आप ऐड लिख दो और यहाँ पर एक्सटेंशन टाइप सिलेक्ट कर लो PHP का, PHP, ठीक है। तो यहाँ से ऐड लिख देना या PHP ले लेगा वो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, ये किसको कॉल कर रहा है एक्शन में? add.php। और ये add.php कौन सी फाइल है? यही फाइल है। यही फाइल है, ठीक है। अब ये जो PHP का कोड है कब रन होगा? ओके, व्हाट वुड बी द लॉजिक टू ऐड टू नंबर्स, टेल मी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, $n1 ले लेंगे। तो कहां से आएगा वो? T1 से आएगा। और T1 मेथड क्या यूज किया है? गेट मेथड। तो $get T1 और N2 कहां से आएगा? $n2 is equals to $get T2। $_ $_ get T2 and what will be the addition का logic? $answer $answer will be is equals to $1 plus $n2। and what will be the, how will you display the answer? $answer। ये हो गया ना। अब ये कोड कब फायर होगा? जब बंदा इस पे क्लिक करेगा सबमिट पे, है ना। हाँ। तो इसके लिए इसको डालना है एक इफ कंडीशन में। तो इफ इज सेट, क्या? इफ इज सेट। कौन सी बटन? S1 ना। हाँ। तो S1 भी किससे आ रही है? गेट से आ रही है ना, गेट से। तो ये इज सेट क्लोज, इफ क्लोज। समझ में आया? हाँ। बस ये सिंपल सा कोड है। अब इसको सेव करो और अभी उसको जाके रन करो। तो मेरा वैम बंद है। लेट्स स्टार्ट द वैम। तो सर्च, ये मेरा वैम्प इधर है, इस पे क्लिक करो, यस पे क्लिक करो, तो आपको W आएगा, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, ऑरेंज हो गया और ग्रीन भी हो गया, वेरी गुड। अब वंस ये हो जाता है तो आपको जाना है और टाइप करना है लोकल होस्ट आपके URL में, लोकल होस्ट, और ये मेरा 3999 मेरा पोर्ट नंबर है, और एंटर करना। तो वो आपको सारे फोल्डर्स दिखाएगा। अपने फोल्डर क्या था? 2021 sem6 ऊपर ही है ना। और फिर add.php पे क्लिक करने का, एंटर द नंबर्स। सो लेट्स एंटर 54, लेट्स एंटर विराट कोहली जर्सी नंबर एंड रोहित शर्मा जर्सी नंबर। कितना हो गया आंसर दोनों का, बोलो कितना हो गया ईशा पारेख? 63। 63 है। 63 आया? यस सर। वहीं के में आ गया है ना। हाँ। तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म। समझ में आया? ओके। इसको करने का एक तरीका और भी है कि जो एक्शन है ना, एक्शन, हाँ। उसकी जगह पे ना एक लाइन एक PHP कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो एक तरीका तो ये हो गया। तो प्रैक्टिकल में अगर आप कर रहे हो तो ये आप कर लो, क्योंकि आपको आउटपुट आ रहा है उधर, ठीक है। पर अगर थियोरी में करने बोला है आपको, तो उधर आपको लिखना पड़ेगा एक PHP का कोड। क्या लिखना पड़ेगा? PHP का कोड। नाउ फॉलो मी, इट्स वेरी सिंपल हाउ दैट PHP कोड लुक्स लाइक। तो every PHP code is within which angular bracket, question mark, PHP, question mark, angular bracket, yes or no? हाँ। है ना? यस सर।
अब उसके अंदर आपको सिर्फ लिखना है इको, जैसे $_ पोस्ट है ना, हाँ तो वैसे ही $_ सर्वर भी है। क्या है? ठीक है। और उसके अंदर आपको लिखना है सिंगल कोट्स में PHP_self। क्या लिखना है? PHP_self। और ये सेमीकोलन दे देना है। आया समझ में? हाँ। नहीं समझ में आया? तो ये क्यों लिखना है? ताकि वो सेल्फ को ही कॉल करे। सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म है ना, हाँ। तो हमको अगर मालूम नहीं है कि फाइल का नाम क्या है, add.php है क्या, अपने को मालूम नहीं है, तो अपन कैसे करेंगे? PHP_self। समझ में आया? और तो वही ये करके भी होगा ही ना? हाँ, रन होगा दोनों। तो थियरी के अंदर आप ये यूज करो, प्रैक्टिकल में वो यूज करो। और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो इसी को दोनों में करो, प्रैक्टिकल थियरी में। अभी सेव किया मैंने, वापस गया लोकल होस्ट पे, और देखो मैंने मेथड कौन सा यूज किया है, गेट और पोस्ट। मेथड कौन सा यूज किया है, गेट क्या पोस्ट? गेट किया है, इसीलिए ऊपर नंबर्स गेट, जिसके लिए सिक्योरिटी नहीं है। जो मैंने नंबर्स लिए थे वो मुझे दिख रही URL में, दिख रहा है 18 भी है, और दूसरा नंबर भी है इधर 45 भी होगा, 24 भी है। हाँ 45 है ना? हाँ 45 भी है, तो ये सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो वापस क्या करेंगे, वापस इस फोल्डर में जाएंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, 2 नंबर दो, धोनी का और सचिन का, तो कितना आएगा? 70 आया? तो विच एवर स्टाइल सूट्स यू कैन डू द सेल्फ प्रोसेसिंग। क्लियर?